हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायो क्लास बाय शिव सर। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का, जो कि क्लास 10th का सिलेबस है। क्लास 10th के ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में आपको हम ब्लड के बारे में बताए थे, और आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? इससे आपको पता है कि इन ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऑल फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स, सभी एनिमल्स में जो होता है वो मेनली क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट वगैरह को, इंसेक्ट जितने भी एनिमल्स हैं को छोड़ दिया जाए तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हम बताए थे कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तब माना जाएगा जब उनमें जो ब्लड का फ्लोरेशन हो रहा है, यानी कि ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो आपका एक ट्यूब में क्या हो, फ्लो, एक खुद का एक क्या उसका वे हो फ्लो होने का, तब वो क्लोज में माना जाएगा। मतलब डायरेक्ट वो टिश्यू में, डायरेक्ट वो सेल के डायरेक्ट टिश्यू के संपर्क में ना। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? द ब्लड फ्लो through our body in a complex tube-like structure, it is called blood vessels। मतलब कि हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब की क्या होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो कैसी होती है, ट्यूब के जैसी होती है। ठीक है, जैसे नेट होता है उसी तरह से इनमें हमारा ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग कहेंगे ब्लड वेसल्स। मेनली जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आर्टरी, सेकंड होता है वेन्स, और इनके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो आइए एक करके देखते हैं। फर्स्ट होंगे ब्लड वेसल्स में, वो होंगे आर्टरी। क्या होंगे? आर्टरी होंगे, या जिनको आर्टरीज कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर इसको देखें तो इसको कहेंगे हम लोग रुधिर वाहिनियां। ठीक, और इसको कहेंगे धमनी। ठीक है, तो ये मैं बहुत लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, आप दोनों तरह के लैंग्वेज में, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए है। ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट जो होते हैं वो आर्टरीज होते हैं। आर्टरीज जो होती हैं ये मेनली हमारे बॉडी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, मात्रा ज़्यादा, उसका अमाउंट का जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी में क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, उन ब्लड को क्या करती हैं, ये फ्लो होने के लिए रास्ता देती हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं कि इट कैरी प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू आवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि आर्टरीज जो होती हैं ये हार्ट से बॉडी में क्या करती हैं, ब्लड का फ्लोवेशन करती हैं। ठीक है, हार्ट टू बॉडी का कैसे ब्लड को ले जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि सॉरी O2 वाले ब्लड। ठीक है, CO2 नहीं, O2 वाले ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। अब आर्टरीज जो होती हैं इनके जो वाल होते हैं, सॉरी इनमें जो इनका जो वाल होता है, यानी कि दीवार इनका होता है, आर्टरीज की जो सतह होती है, ठीक है, वो कैसी होती हैं, वो आपकी मस्कुलर होती हैं। ठीक है, और थिक होती हैं। मस्कुलर होती हैं और कैसी होती हैं, थिक होती हैं, एंड इलास्टिक होती हैं। कैसे देखेंगे आप इसको, देखिए ये कैसे होती हैं, मस्कुलर, थिक और इलास्टिक होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये मोटी होती है, पतली हो, मतलब मस्कुलर मतलब मांसपेशियों से ज़्यादा होता है, पतली होती है। ठीक है, और इलास्टिक होती है मतलब ये संकुचनशील होती है, मतलब ये क्या होती है, घट और बढ़ सकती है। ठीक है, इनका साइज जो होता है वो इंक्रीज और मतलब ज़्यादा और कम भी हो सकता है। ठीक, मेन जो होते हैं आर्टरीज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं, और इनका जो कलर होता है, आर्टरीज का जो कलर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, आपका पिंक कलर का होता है, डार्क रेड कलर का होता है। कैसा होता है, डार्क रेड या पिंक कलर का होता है। ठीक है, इसमें
आप ये कह सकते हैं कि एक आर्टरीज हमारे बॉडी में एक ऐसी आर्टरीज होती है जो इस वाले रूट्स को क्या करती है, सीधे कैंसिल कर देती है। मतलब कि वो जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को फ्लो नहीं करती, ठीक है। उसका नाम होता है प्लुमोनरी आर्टरी। प्लुमोनरी आर्टरी, ये जो आर्टरीज होती है ये ऑक्सीजन को नहीं फ्लो करती है, ठीक है। ये सिग्नली कैसे हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को क्या करती है, फ्लो करती है। क्यों इसको कैसे करते हैं, लेकिन ये हार्ट से बॉडी में ब्लड का फ्लोरेशन करती है। तो ये वाला रूल यहाँ पे लागू होता है। क्योंकि जब आपको हार्ट हम पढ़ाएंगे तो हार्ट से राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, हार्ट का ये जो आपका हार्ट का राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, जो राइट आर्टरियम के नीचे राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये पहुंचता है आपके लंग्स में, ठीक है। कहाँ पहुंचता है, लंग्स में। और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड स्टेबल रहता है, वो जो आपका ब्लड रहता है वो आपका डाई ऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 रिच ब्लड रहता है, ठीक है। ऐसा ब्लड रहता है CO2 रिच ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में जिस ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होता है उसी को हम लोग कहेंगे प्लुमोनरी आर्टरीज। और ये आपका CO2 ब्लड को क्या करती है, आपके हार्ट से लंग्स में फ्लो करती है। तो ये हार्ट से बॉडी, लंग्स आपका क्या हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी पार्ट हो गया। तो हार्ट से लंग में तो फ्लो कर रही है, लेकिन ये फर्स्ट वाला रूल तो ये अप्लाई कर रही है। बट जो सेकंड रूल होता है कि ऑक्सीजन को क्या करे, फ्लो करे, तो ये यहाँ पे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को फ्लो करती है। तो यही सर इस तरह से इसको आप क्या मान सकते हैं, अपवाद मान सकते हैं। मतलब कि ये इनके रूल्स को आप फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो मेन क्या होते हैं, आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये आपका आर्टरी होती है, ठीक। सेकंड जो है इसमें आर्टरीज में वॉल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कि इनमें जो फ्लोरेशन एक बार हो गया तो ये ब्लड हार्ट के पंपिंग के जो इनमें स्पीड आया उसी स्पीड से पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो कर देती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका जो सेकंड है यानी कि वेंस, ठीक है। इसमें जो सेकंड होता है वो आज को हम पढ़ेंगे वेंस। सेकंड जो ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज के बाद, आपको बताया कि आर्टरीज के बाद जो सेकंड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको कहा जाता है वेंस, या हिंदी में कहा जाएगा इनको शिरा, ठीक है। वेंस जो होते हैं ये बॉडी से हार्ट तक ब्लड का फ्लोरेशन करते हैं। मतलब कि बॉडी से ब्लड को क्या करते हैं, हार्ट तक फ्लो करते हैं, ठीक है। अब बॉडी से जब ब्लड हार्ट तक जाएगा तो ब्लड कैसा होगा, ब्लड आपका होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ठीक है। वेंस जो होते हैं ये वेंस का जो कलर्स होता है, स्याही का जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क ब्लू होता है। और इनमें प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन लो प्रेशर होता है। वहीं आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लोरेशन होगा जिस प्रेशर से, वो क्या होगा, हाई होगा। क्यों, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हार्ट से बॉडी में फ्लो हो रहा है, और हार्ट जो होता है पंप करता है और जिससे ब्लड में क्या होता है, एक स्पीड क्रिएट होती है, ठीक है। और बॉडी से वापस जब ब्लड आता है तो उसमें स्पीड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। जो इसमें सबसे मेन है वो है आपका प्लुमोनरी वेंस जो होता है। ये प्लुमोनरी वेंस होती है मेनली हार्ट के पास ही होता है। ये इसका क्या एक्सेप्ट है यानी कि ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। मेनली क्या अपवाद माना जाएगा इसको, क्योंकि जो प्लुमोनरी वेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ना लेकर, CO2 को ना लेकर ऑक्सीजन यानी कि O2 का क्या करती हैं, फ्लोरेशन करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। देखिए कैसे, जब हार्ट पढ़ाएंगे आपको, हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें जो आपका लेफ्ट आर्टरियम है, हार्ट का जो लेफ्ट आर्टरियम होता है, ठीक है, उस लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आप क्या लंग्स से क्या करती है, फ्लो होके हार्ट में आती है, ठीक है। ब्लड क्या होगी आपका लंग से फ्लो होकर ब्लड लेफ्ट
लंग से यानी कि बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट में, बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट में, ठीक है, और जिस ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये आता है उसी ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे प्लुमोनरी वेंस, ठीक है। अब आप बताइए कि लंग्स में जो ब्लड रहेगा वो ब्लड कैसा होगा, क्योंकि लंग्स में जो ब्लड आया, जो लंग्स से ब्लड निकलेगा यानी कि लंग्स से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो ब्लड आपका कैसा होगा, वो ब्लड आपका होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स में जो ब्लड पहुंचेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद उसको हार्ट तक लाता है, और हार्ट के लाने के बाद उसको फिर बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो प्लुमोनरी वेंस है ये इसके क्या है, एक्सेप्ट है, अपवाद है, और आर्टरीज का जो है वो है आपका प्लुमोनरी आर्टरीज, ठीक है, ये इसके क्या है, एक्सेप्ट है, ठीक है ना। ये दो चीजें आपकी हैं, आर्टरीज और वेंस। इनके अलावा भी किसकी और उसको कहेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं, और आर्टरीज और वेंस के अलावा हमारे ब्लड, हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत पतले पतले यानी बहुत थिंग्स क्या होते हैं, ट्यूब्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहेंगे आर्टरीज, ठीक है। ये मेनली वेंस और आर्टरीज के बाद हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एक नेट की तरह क्या होते हैं, फैले रहते हैं, ठीक है। मेनली जो इनका वर्क होता है कैपिलरीज का, ये ब्लड को टिश्यू से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भी वेंस और जो भी आर्टरीज हार्ट से ब्लड को बॉडी तक लाती है, तो बॉडी में लाकर उस कैपिलरीज को क्या कहते हैं, रिलीज कर दिया जाता है, और कैपिलरीज उसको क्या करते हैं, उस ब्लड को टिश्यूज में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, टिश्यूज पर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मेन जो इनका वर्क है कैपिलरीज का, ये टिश्यूज में ब्लड को क्या करना, पहुंचाना होता है। और इसी नाते आप देखेंगे अगर आप कहीं हमारे बॉडी में जब कहीं थोड़ा बहुत क्रोच होता है, ठीक है, तो जो स्किन वगैरह जब कहीं मान लीजिए कहीं स्किन कट जाती है या छिल जाती है, तो आप देखेंगे पतले पतले बबल्स के रूप में हमारे बॉडी से ब्लड का क्या होता है, फ्लोरेशन होता है। तो वो ब्लड का फ्लोरेशन कहाँ से होता है, उसमें टिश्यू हमारी डैमेज होती है, उस टिश्यू में क्या होते हैं, कैपिलरीज लगे होते हैं, और कैपिलरीज भी डैमेज हो जाती हैं, जिनसे ब्लड क्या होता है, बहुत ही मिनिमम मात्रा में क्या होता है, वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपके ब्लड वेसल्स तीन हो गए, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज, ठीक है। इनके अलावा भी एक और ब्लड के अलावा भी एक और होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, ये ब्लड के अलावा भी होते हैं, ठीक है। ब्लड के अलावा भी आपका एक फ्लूइड कंडक्टिव टिश्यू माना जाएगा इसको। इस तरह से ब्लड आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया, जो ब्लड जो हमारी बॉडी के मटेरियल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेम उसी तरह से लिम्फ भी होती है हमारी बॉडी में, जो ब्लड के अलावा भी जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में होते हैं, उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। मेनली जो लिम्फ होते हैं ये टिश्यूज में क्या करती है, फ्लोरेशन का वर्क करते हैं, टिश्यूज टू कैपिलरीज और कैपिलरीज टू टिश्यूज, ठीक है। तो ये लिम्फ जो होती है ये मेनली क्या करती हैं, टिश्यू में, ठीक है, मेनली टिश्यू में क्या करते हैं, सब्सटेंस या मटेरियल्स को क्या करते हैं, सब्सटेंस या मटेरियल कहेंगे इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये मेनली ब्लड के जैसे होती है, ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। लिम्फ जो होता है आपका एक फ्लूइड कंडक्टिव टिश्यू है, जो मेनली प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स के जैसा ही क्या होता है, उनसे भी कंसिस्ट होकर क्या है, ये फॉर्मेट हुआ होता है, कि उनसे मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। बट इसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स नहीं होते हैं, ठीक है। लिम्फ में आपके आरबीसी लिख सकते हैं, आरबीसी क्या होते हैं, ये नहीं होते। बाकी जितने भी ब्लड कार्पल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, वो सब इसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है, जो लिम्फ होता है, उसमें ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट को कम ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट को भी क्या करता है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ जो होते हैं ऑक्सीजन को कम ट्रांसपोर्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट को भी कम ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेकंड जो अंतर इसमें आएगा, ये लिम्फ जो होते हैं ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं।
ठीक है। जो आपको रिस्पिरेशन चैप्टर बताए थे तो उसमें बता रहे थे कि ऑक्सीजन से जो ब्लड आपका है वो मेनली ऑक्सीजन को क्या करता है, लंग से बॉडी में क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि कम अमाउंट में क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो एक मैक्सिमम अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये इसके साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन, यानी फैट का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें भी क्या होता है, ये लिम्फ क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ब्लड जो होता है वो फैट का ऑब्जर्वेशन नहीं करता है, तो उसको ऑब्जर्वेशन करने का वर्क करता है आपका लिम्फ, ठीक है। और इसके साथ साथ ये प्रोटीन और उसके जैसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करता है, ये कैरी करता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लड और लिम्फ के कुछ कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।